हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखेंगे SN2। ठीक है, देखो SN1 अब एंटायरिटी में ये नहीं कहूँगा कि हम 100% सब चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीटली देख ली है, क्योंकि डेप्थ में उतना नहीं जा सकते, लेकिन यूँ समझ लो तुम 90% ऑफ इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है वो है SN2। ठीक, SN1 SN2 ही मोस्टली इसमें हम देखेंगे। SNI और बाकी जितने भी और इसके प्रकार होते हैं, ठीक है, वो हम लाइक ऐसे कैटेगरिकली मैं उन सबको बारे में बात नहीं करूँगा। देन वी विल सी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कौन कौन सी है जिसमें जो एल्काइलाइड्स देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट वन इज़ क्या कहते हैं इसे, द एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा SN2। तो SN2 को कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड है कुछ हमारे पास ना, और हमारे पास जो H जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, इट इज़ आउटसाइड द प्लेन। भाई अगर ये वेज डैश वाला ना समझ में आता हो तो थोड़ा सा इसके बारे में कोई और वीडियो जो मेरा यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूँगा, उससे देख लेना। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं इसको समझाऊँ कि ये क्या है। ठीक है, वैसे भी मैं पिछले वाले में बता चुका हूँ। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये कार्बन का लोब कैसा होगा, जो इस तरीके कुछ होगा, ये पॉजिटिव है। आई मीन ये बड़ा, दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने यहाँ पे जो बनाया है दिस इज़ वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, x क्योंकि तुम्हारा हैलोजन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो रहा होगा, ये x का ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो ओके, अब होता क्या है यहाँ पे कि एक न्यूक्लियोफाइल भैया जो होते हैं वो आते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल में ना इसका ऑर्बिटल ऐसा ही बना रहा हूँ। ठीक है, इन जनरल बना रहा हूँ, यूजुअली वो p होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऐसा बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसका जो ऑर्बिटल हो वो इस तरीके का ही हो। ठीक है, गोल हो, इसका ऑर्बिटल लोब वाला भी हो सकता है, डंबल वाला भी हो सकता है। ठीक, नाउ ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल भैया अपना इलेक्ट्रॉन देके इसकी तरफ आ रहे होते हैं। अब हो क्या रहा होता है यहाँ पे देखो, इस लोब में जो इलेक्ट्रॉन है उसे लेके ये भाग रहा है। ठीक, और जो इसकी बैक साइड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि बिफोर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, दिस लोब गेट्स लाइक, इसको ये वाले लोब को एक खींच रहा है अपनी तरफ और इसके इलेक्ट्रॉन से लेके जा रहा है। तो होता क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उसका ये वाला जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दिस गेट्स चेंज्ड। ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा p में अनहाइब्रिडाइज हो जाता है। मतलब ये sp3 जो है वो p में कन्वर्ट हो जाता है, अनहाइब्रिडाइज हो जाता है। अनहाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या हो, देखो जरा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये ग्रीन वाला जो, वैसे रेड बनाना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है, ग्रीन वाला समझो कि ये टूट रहा है और जो रेड वाला है वो बन रहा है। वैसे उल्टा होना चाहिए, बट देन अगेन कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो sp3 ऑर्बिटल था ये क्या करेगा, फिर से p ऑर्बिटल में चेंज हो जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन इस केस में sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये। दूसरा, यहाँ पर डेफिनेटली ये तो ऑलरेडी था ही, ये तो होगा ही, है ना, ये x ही है, सॉरी ये कार्बन है और ये x ही है। और यहाँ पर अभी आपका रेड से बनाते हैं इसको, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज दैट। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, अब इधर न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है, इधर X के साथ बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है,
ठीक, तो समझ में आया क्या हुआ? इसके पीछे वाले लोब पे इसने अटैक करना शुरू किया, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या हुआ, ये sp3 हाइब्रिडाइज जो है अनहाइब्रिडाइज होकर p ऑर्बिटल बन गया। अभी p ऑर्बिटल बना तो ये भी इसके साथ लग सकता है, ये भी। अभी लगे दोनों में से कोई भी नहीं है, पक्का बॉन्ड कोई सा भी नहीं है, ना ये वाला ना ये वाला। पक्का बॉन्ड मतलब है पक्का बॉन्ड इज बोनाफाइड, लाइक उसको हम पूरा कंप्लीटली बॉन्ड नहीं कह सकते, देयर इज सम काइंड ऑफ अ इंटरेक्शन बिटवीन दीज, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली बॉन्ड नहीं है, ठीक। हालांकि तुम देख रहे हो कि ये और ये दोनों मैंने सेम बनाए हैं। भाई देखो ध्यान से, ये जो बनाया है ना, ये बनाया है कि भाई जो बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं है, उस बॉन्ड के अंश हैं वहाँ पे, ठीक, मतलब बॉन्ड जस्ट टूट रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक मोमेंट में ऐसा और नेक्स्ट मोमेंट पे गायब, है ना, खींच के थोड़ा टूटेगा। जैसे कभी च्युइंगम होती है या कोई भी, जैसे आटा ही ले लो, आटे का गोली सी है, उसको खींचोगे तो खींच के क्या होता है कि एक पॉइंट तक वो खींचता है और फिर धीमे धीमे उसका मतलब पतला होता जाता है और एक बार पॉइंट पे तो वो टूट जाता है। सेम वे इसमें भी होगा, इसमें ये बन रहा है। ये वाला जो ये मैंने बनाया है इस तरीके से, ये है कि इस प्लेन के पीछे है ये वाला बॉन्ड, बस दैट्स द डिफरेंस। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके कि सर ये भी सेम है क्या। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं भाई, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों की तरफ से, क्या तो बताएं तुम्हें। बट एनीवे ये हो गया क्लियर तुम्हें, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? पहली चीज़ तो ये है कि ये पेंटावैलेंट है। देखो कार्बन जो है पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट है कार्बन। तो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होती है, बहुत ही अनस्टेबल। पेंटावैलेंट मतलब पॉसिबल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट पूरा बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कहना चाहते कि ये 5 बॉन्ड बना लिए इसने, बट पेंटावैलेंट जैसा इसका कैरेक्टर है। क्यों है कैरेक्टर पेंटावैलेंट वाला, वो देखो ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये वाले, ये तीनों एक प्लेन में ऐसे, यहाँ इस तरीके समझो इसको। मेरे पास चौथा है क्या, 5वां भी है, रुक जाओ। ये 3 जो है, ये तुम्हारा रेड वाला R है और ये तुम्हारा H है ग्रीन वाला, और जो ब्लू वाला है ये, ठीक है, ब्लू वाला तुम्हारा D हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये तुम्हारा क्या है X और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। तो कैन यू सी दैट दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेन एंड दीज आर 2 पिरामिड्स, ट्राइगोनल प्लेनर, वो सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल मिलके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना लिया, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, बाई पी लिख रहा हूँ इसको, गॉट इट। अगर तुम ध्यान से देखो, चलो ठीक है, उसकी स्टोइकोमेट्री कहना, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा आगे बताऊंगा, बट ये समझ लो अभी तो पहले ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर sp3, अब क्या होगा, ये धीमे धीमे करके टूट जाएगा। ये टूटेगा तो यहाँ पर R तो डेफिनेटली प्लेन में ही रहेगा, NU अब प्लेन में आ चुका है, और H जो है ये पलट जाएगा, मतलब ऐसा था ना, ऐसा हो जाएगा। अब इसको भी बताएंगे, तुम्हें टेंशन ना लो। H और D, ठीक है। तो ये क्या हुआ उसको भी देखो। यहाँ पर R, H और D ऐसे थे, ठीक है, R, H और D इस तरीके से थे, थोड़े से पीछे हुए हुए, ठीक है, और ये तुम्हारा X था, ये तुम्हारा X था, ठीक है। अभी अरे आजा रे बाबू, हाथ में आजा, ये X था, ठीक है, ये X था। अब कहाँ गए हम, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जैसे आया। अब न्यूक्लियोफाइल ऐसे आया तो ये अब इनके इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी क्या हो गए, सीधे हो गए, ये सीधे हो गए, ठीक है, ये सीधे हो गए। अब ये सीधा ये वाली स्टेट बन चुकी है कि ये तीनों के तीनों एक प्लेन में आ गए, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब जैसे जैसे धीमे धीमे ये निकलेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, धीमे धीमे ये तीनों के तीनों का मुंह थोड़ा उधर की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से। तो पहले इधर की तरफ झुके हुए थे, अभी उधर की तरफ हो गए, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला उल्टा हो गया,
ठीक है, इस तरीके से। तो तुमने देखा H पहले इधर था, H इधर हो गया, D पहले इधर था, अब पीछे की साइड, मतलब दोनों टाइम में वो पीछे की साइड ही है, लेकिन पहले इधर की तरफ ओरिएंटेड था, अब उधर की तरफ ओरिएंटेड हो गया, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसको दिखाने का बस एक तरीका है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो गॉट इट, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है। पहले एक्स इस तरफ था, इनका मुंह इधर था, अभी जो NU है वो इधर की तरफ है और इनका मुंह इधर की तरफ हो गया, तो इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, अभी के लिए समझो कि ये इन्वर्जन हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज था, ये सब कुछ हो गया। नाउ दिस स्टेप इज दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये ध्यान रखना है, स्लो है, दैट्स व्हाई इट इज RDS। ठीक है, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। तो जो कुछ होगा इसी पे डिपेंडेंट होगा, जो कुछ होगा इसी भाई साहब पे डिपेंडेंट होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अभी ये जो अनस्टेबल है, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पेंटावेलेंट कार्बन बहुत लाइक दिस, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो चीज़ डिफिकल्ट हो उसको करने के लिए एनर्जी काफ़ी देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर एनर्जी देनी तो मतलब उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी अनस्टेबल रास्ता। ठीक है, तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर एक बार बताइए कि SN1 में तो ऐसा है कि कार्बोकेटाइन बना, डेफिनेटली कार्बोकेटाइन भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें स्टेबिलिटी अगर आ सके तो कंपेयर टू दिस वो ज़्यादा स्टेबल है और वो ज़्यादा आसान रास्ता है इस तरीके से, इस हिसाब से। तो मेरा आंसर भी यही है कि 100% तो नहीं, लेकिन जहाँ पर SN1 SN2, ठीक है, जहाँ पर SN1 SN2 compete करें, मतलब दोनों पॉसिबल हैं, तो SN1 को प्रेफरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि वो कम एनर्जी वाला पाथ है, लोअर एनर्जी वाला पाथ है, तो कम मुश्किलों वाला पाथ समझ लो। ठीक है, लेकिन जब करना ही है, जब और कोई चारा नहीं है, तो इससे जाएगा। भाई मान लो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना है, ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो, अगर आसानी से चले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो क्या बोलता है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो तुम झूठ बोल के ले जाओगे, something of that sort. Not that I want you to do that, but then again I know people do that. ठीक है, so this is a higher energy path, ज़्यादा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू SN1, लेकिन फिर भी किसी में फॉलो होता है। किस में होगा, क्योंकि वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो इसमें लिख सकते हो पहले चीज़ है कि अटैक जो होगा हमेशा पीछे से होगा। तो लिखो अटैक विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम बिहाइंड। ये क्यों है? देखो, अगर इधर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले लोब में, क्योंकि इस वाले लोब में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इधर से तो इलेक्ट्रॉन ये अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये है यहाँ पे X, दूसरा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन NU को रिपेल करेंगे। ये वाला क्या है, थोड़ा सा खाली स्पेस है, और ये क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने को बाधित होगा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो। ठीक है, तो लिख लो बिकॉज NU will attach with the backside of the carbon. NU will attach with the backside of the carbon having leaving group, हैलोजन। ठीक है, जहाँ पे हैलोजन। सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल कम्स बिफोर Lg लीव्स। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले केस में क्या था, Lg निकल गया था, लीविंग ग्रुप भग गया पहले ही, ठीक है, आराम से कट लिया वो, उसके बाद जाके तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आया। तो इसलिए 2 स्टेप थे। यहाँ पे क्या है, ये भाई साहब अभी तक तैयार भी नहीं हुए निकलने को, और ये भाई साहब आगे क्या, जल्दी जल्दी निकलो। ठीक है, तो इसका भी क्या रीज़न होता है वो बताता हूँ, पहले लिख लो इसको। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कम्स बिफोर द लीविंग ग्रुप लीव्स। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब यह स्ट्रांग होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो ये वाला रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। क्यों होता है? इस वजह से, क्योंकि ये जल्दी बात, मतलब ये समझो कि इसको बहुत हड़बड़ी है, तो कि तू निकलनी यहाँ से, तो उसको निकालने की कोशिश करता रहता है, जब तक कि वो
ऐसा नहीं कि वो वेट कर ले कि भाई तुम चले जाओ तो हम आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक गोइंग टू बी लाइक दिस। लाइक अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि घर में क्या होता था कि भाई एक ही सीट है, मान लो एक ही स्टूल, एक चेयर है, मान लो उस पर कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बच्चा बैठा हुआ है। अब जो उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उसको मतलब बैठना है तो क्या करता है, धीमे 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 उसको थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ी सी जगह दे दे, तो इतने से उसमें बैठ जाएगा। फिर धीमे 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 करके उसको खिसका के उसको बाहर कर देगा। इट विल नॉट, दैट पर्सन विल नॉट वेट फॉर द गाय टू वेकेट द सीट। एक केस में तो क्या हुआ, जैसे ये 2 केसेस होते हैं ना भाई, जैसे ये उठा वैसे ये आके बैठ गया, ठीक है, तो वो SN1 हो गया। और जब ये क्या कि ठेल ठेल के उसको बाहर भगा दिया और खुद उसमें जम गया, वो SN2 हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इसके लिए पहले वाले केस में क्या था, पेशेंस थी। पहले वाले केस में पेशेंस थी कि आराम से इसको निकलने दो तब जाके बैठूंगा, ठीक। तो वो उतना स्ट्रांग उसकी विल नहीं थी, उतना स्ट्रांग उसका मन नहीं था वहाँ बैठने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाले केस में कि उसका बैठने का मन है, तो जब तक उसके उठने का इंतजार क्यों करेगा, आराम से थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बनाएगा, बनाते 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 उसको वहाँ से निकाल देगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस, ठीक है। तो लिखो न्यूक्लियोफाइल नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस मैकेनिज्म टू टेक प्लेस। न्यूक्लियोफाइल नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस मैकेनिज्म टू टेक प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो pentavalent transition state is formed. Pentavalent transition state is formed with having trigonal bipyramidal structure. ठीक है जी, क्लियर है ये, ठीक। नेक्स्ट लिखो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक ही स्टेप में हुआ है, देखो एक ही स्टेप है इसलिए एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। मैंने कल क्या बताया था, जितने स्टेप होंगे उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स होगी। यहाँ एक ही स्टेप है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। 1 स्टेप 1 ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिंस, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखो जैसे ये आ रहा है और ये जा रहा है, यहाँ पर तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा जब ये दूर जा रहे होंगे। लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ओवरऑल तुम देखो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये थोड़ा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिस ट्रांजिशन स्टेट विल बी नेगेटिव, लाइक विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो लिखो ट्रांजिशन स्टेट विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। Transition state will have a partial negative charge present on it. Transition state will have partial negative charge present on it, ठीक है। नेक्स्ट लिखो if, अब ध्यान रखना, ये वाला स्लो स्टेप है। अगर मैं इसको किसी तरीके से स्टेबलाइज कर दूं, अगर ये किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए तो क्या होगा, ये स्टेप फास्टर हो जाएगा। अगर ये स्टेप फास्टर हो गया तो रेट बढ़ जाएगा। स्लो स्टेप फास्टर हो गया तो फास्टर का मतलब ये नहीं कि इससे फास्ट हो गया, अपने आप में थोड़ा सा फास्ट हो गया, कल भी ये समझाया था। अगर अपने आप में थोड़ा सा और तेज हो गया तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो लिखो इफ TS is stabilized in some way, if TS is stabilized in some way, reaction will be faster. If TS is stabilized in some way, reaction will be faster. तो ये स्टेबलाइज कैसे होती है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर इस कार्बन के ऊपर या इस कार्बन से जुड़े किसी कार्बन के ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, EWG लगा दूं, तो ये रिएक्शन फास्टर हो जाती है। तो लिखो इफ एन EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ एन EWG इज प्रेजेंट एट द कार्बन with the leaving group or the carbon attached to it. If EWG is present at the carbon with the leaving group or the carbon attached to it, it stabilizes the TS, it stabilizes the TS, hence increases the rate. Yeah, reaction becomes faster. It's simple लिखो, reaction becomes faster. अब काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं भाई, और तो कुछ नहीं है, ठीक है जी। रिएक्शन रेट, अगर रेट की बात करो तो रेट में देखो ध्यान से, इसमें ये वाला स्लो स्टेप है रिएक्टेंट, मतलब नॉट दैट कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड है, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड अगर हम देखें तो जो R है रिएक्टेंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है।
रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट, या फिर सबस्ट्रेट बेसिक रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे RX, तो तुम यहाँ पे सबस्ट्रेट लिख सकते हो इन जनरल क्योंकि SN1 है, और यू कैन राइट इट एज RX। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। इसको ऐसे लिख लेते हैं यार, सबस्ट्रेट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है, RX इस केस में डेफिनेटली RX, ये द सबस्ट्रेट है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, और सॉरी एक मिनट माय बैड, ये दोनों नहीं, ये इस पे नहीं क्योंकि ये भी इसमें इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो इन्वॉल्व, तो सबस्ट्रेट हो गया और ये हो गया रिएजेंट, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रिएजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑर्डर क्या कहते हैं हम इसे 2 है। और क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये वाला पार्ट सिंगल स्टेप है, तो हम क्या कहते हैं कि ये दिस इज क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर है। हाँ, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 2, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी। इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये लिख लो, गॉट इट। अगर लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द, कंप्लीट इन्वर्जन ये जरूर लिखना। ठीक है, स्टीरियो क्या हो जाएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ देखो, जैसे ग्राफ किसका था भाई, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ था ना, और ये क्या था रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो अगर यहां पर मैं कहता हूं रिएक्टेंट से तुमने शुरू किया, मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ बनाता हूं, तुम एंडोथर्मिक वाला भी बना सकते हो, बट द पॉइंट दैट इज हियर इसकी, ये रिएक्टेंट होगा यहाँ पे RX होगा प्लस NU माइनस होगा, और यहाँ पर तुम्हारी TS बनेगी, और यहाँ पर तुम्हारा NUR होगा प्लस X माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो ये तुम्हारी EA होती है और ये हाई होती है, ध्यान रखना। अगर EA हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा, तभी तो EA अचीव हो पाएगा। ठीक है ना, गॉट इट। और अगर तुम्हें बनाना ही है यहाँ पे तो हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसमें। फैक्टर्स वही 4 हैं जो हमने पहले भी देखे थे, कौन कौन से एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ फर्स्ट, फैक्टर्स की बात, फैक्टर्स लिख लेना यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। ठीक है, S बड़ा होता है, N साइज में छोटा होगा, कैपिटल N साइज में छोटा और 2S है। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ RX। ठीक है भाई, जिसके लिए जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम पैदा कर सके, वो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, उसके लिए ये वाला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फीसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिग्री नहीं, CH3X, फिर 1 डिग्री,
फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अगर तुम देखना चाहते हो तो 3 डिग्री में तो एक्चुअली में नो SN2 होता है, ठीक है। 2 डिग्री में इन दोनों में तो ओनली SN2 होता है, और यहाँ पर क्या है SN1 और SN2 बोथ, ठीक, क्योंकि जो लड़ाई है वो यहीं पे है। ये दोनों तो क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन आता है हमेशा इसी पे आता है, हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर इसी पे आता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि, ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ठीक। तो इसमें लिख सकते हो लीस्ट क्राउडेड, दोनों रीज़न समझ लो इसके। देखो एक तो क्या है, मैंने क्या बताया तुम्हें कि भाई यहाँ पर अगर जैसे R लगे हैं ज़्यादा, R अगर बड़ा है ना, R अगर बड़ा है तो यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा होगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। दूसरा, ये क्राउडिंग बढ़ जाएगी। मान लो ये H है, H की जगह R लगा दिया, यहाँ पे भी R लगा दिया, तो R मतलब बड़े बड़े ग्रुप हो गए ना, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो लीस्ट क्राउडेड, ठीक है, विल गिव SN2। और रीज़न समझ गए दोनों के दोनों। एक रीज़न हो गया कि अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट हिंडर्ड, पहली चीज़ लिखो, अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट हिंडर्ड या लेस हिंडर्ड, इज़ लेस हिंडर्ड और नॉट हिंडर्ड। और सेकंड पॉइंट इसमें जो इसका रीज़न है दैट इज़ कि ये न्यूक्लियोफाइल डेल्टा माइनस, हाँ, कि मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डीस्टेबलाइज द TS, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डीस्टेबलाइज द TS, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN, ठीक है। अब अगर मैं बीटा क्राउडिंग की बात करूँ तो बीटा क्राउडिंग में वहाँ पे क्या था, देखो अल्फ़ा क्राउडिंग तो सिंपल है। अल्फ़ा क्राउडिंग किसी भी पहले कार्बन पे अगर तुम लगाओगे तो डेफिनेटली उसका इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इसका पाथ रोकेगा। तो अल्फ़ा क्राउड, इनफैक्ट ऐसे लिख लो, अल्फ़ा क्राउडिंग बीटा क्राउडिंग दोनों में ही इसका रेट डिक्रीज होता है। तो लिखो अल्फ़ा एंड बीटा क्राउडिंग, ऐसे करके लिखो, अल्फ़ा एंड बीटा क्राउडिंग इंक्रीजेस, ठीक है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट SN2 का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। ये तुम्हारा इसकी बात हो गई, ठीक। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे ये देखो, अगर मैं बात करूं ये तो SN1 देता है एक्सक्लूसिवली, तो इसमें रेट इस तरीके से होगा, इसमें SN2 ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें और भी कम, बिल्कुल होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स से मैं बात करता हूँ CH CX CH2 CH CX CX। तो यहाँ पे अगर तुम देखो इससे जुड़ा हुआ है ना कार्बन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इससे, तो इस कार्बन की जो चार्ज है इसके ऊपर उसको लेगा अपनी तरफ, तो इसका रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की थोड़ी कम है, इस वाले की तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेबलाइज होगा इसके लिए, इसको ये वाला इसको स्टेबलाइज करेगा, ये वाला इसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये कम, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अच्छा, मान लो ये हो जाए या ये हो जाए, तो ये और ये दोनों के दोनों में से इसकी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, इसलिए ये होगा। गॉट इट, ठीक है। सेम वे मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ना मिटाता रहूँगा यहाँ पे। मैं ऊपर वाला नहीं मिटाना चाहता, मैं ये जो बीच में लिखा है मैं उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हालांकि देखो इसमें कार्बोकैटायन बनना ज़्यादा पॉसिबल है इस वाले में, लेकिन अगर मैं SN2 के
पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये वाले और ये वाले में इसका रेट ज़्यादा होगा SN2 के लिए भी। हालांकि इसमें SN2 नहीं होगा, बट देन अगेन अगर होगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे अगर ऐसी पूरी कंडीशंस लगा दो जिसमें SN2 होता हो, तो कुछ पोर्शन इसका SN2 से डेफिनेटली होगा। तो SN2 इसका ज़्यादा होगा, इससे कम क्यों? इसमें अगेन मैंने जो उस वक्त भी बताया था कि भाई यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस आती है और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक। तो लिखो ड्यू टू रेजोनेंस रिमूवल ऑफ X, ड्यू टू रिमूवल, इनफैक्ट X क्यों लिख रहे हो, Cl लिखो ना, क्योंकि हर एक X ये रेजोनेंस नहीं देता, Cl इन पर्टिकुलर देता है, तो तुम इसको Cl लिख लेना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ Cl माइनस इज, रिमूवल ऑफ Cl माइनस इज डिफ़िकल्ट, हैंस SN2 इज़ डिफ़िकल्ट, हैंस SN2 इज़ डिफ़िकल्ट। सेम वे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लोन पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो सेम रीज़न लिख लेना है यहाँ पे, सेम रीज़न, इन दोनों का रीज़न सेम है। तो यहाँ पे तुमने डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ RX की बात कर ली। नाउ एक और चीज़ है, ये दोनों के लिए ही है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इट इज़ दिस, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, ये जो कार्बन है ये 1 2 3 4 1 and 4 ब्रिज हेड कार्बन है। अगर नहीं पढ़ा हो भाई, ये स्पाइरो एल्केन्स है। ब्रिज हेड कार्बन्स वो होते हैं जहाँ पे 3 बॉन्ड्स ऐसे बन रहे होते हैं, 3 अलग अलग रिंग्स के, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है भाई, ब्रिज हेड अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा कुछ X जुड़ा हुआ है, लेट्स से, ठीक है, इस X को हटा के कोई न्यूक्लियोफाइल आना है, तो डेफिनेटली तुम देख रहे हो कि यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर आता है बीच में, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर कभी दे ही नहीं सकता, तो इसलिए ये ना SN1 देता है, क्योंकि SN1 में भी प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। क्यों? वहाँ पे कार्बोकेटाइन होता है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो वहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी प्लेनर स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों SN1 एंड SN2 नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल फॉर दिस ब्रिज हेड के लिए। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखना है इसको। देखो, ब्रिज हेड कार्बन्स डू नॉट गिव ईदर या गिव नीदर SN1 नॉर SN2। ब्रिज हेड कार्बन्स गिव नीदर SN1 नॉर SN2 बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन प्लेनैरिटी। भाई ये प्लेनैरिटी आनी पड़ेगी ना, यहाँ पे प्लेनैरिटी नहीं हो सकती, ठीक है। दे कैन नॉट मेंटेन प्लेनैरिटी until unless ये जो वन ऑफ द रिंग्स इज 8 एटलीस्ट 8 कार्बन स्ट्रॉन्ग। ये जैसे इसमें देखो, इसमें टोटल कितने हैं, 6 हैं, इस वाले में 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें है, तो 5 5 6 है ना। ऐसे अलग अलग रिंग जो है वो इतने ही वाले हैं। अगर एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हुए किसी रिंग में तब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लिखो अनलेस अंटिल वन ऑफ देम इज एटलीस्ट 8 मेंबर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 8 मेंबर्ड, ठीक है, गॉट इट। अभी पहला तो डिग्री ऑफ RX था, सेकेंड इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो मैंने क्या बताया था, पहले तो ये डिटरमिन करेगा, अगर यहाँ पर बात अटकी तब न्यूक्लियोफाइल की बारी आएगी। तो बात कहाँ अटकती है, यहीं पे अटकती है, यहाँ पे क्लियरिटी है, यहाँ पे क्लैरिटी है, बात अटकती है यहाँ पे। अब बात अटकी जब यहाँ पे, तब जाके न्यूक्लियोफाइल का रोल आएगा। न्यूक्लियोफाइल अगर वीक हुआ तो SN1, स्ट्रॉन्ग हुआ तो SN2। तो लिखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2, ठीक है, SN2। और SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हुए, जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और नाइट्रोजन के जितने भी न्यूट्रल होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो लिख लो नेगेटिवली चार्ज आयन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड न्यूट्रल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अमोनिया, हाइड्रोजीन, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने उसमें भी बताया था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। SN1 में भी सेम वो होता है कि अगर गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो उसकी रेट को बढ़ाएगा, इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो रेट को बढ़ाएगा। लिख लो इसमें गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2, गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2। तो अगर तुम लिखना चाहते हो तो अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था कि भाई थर्ड वाले के लिए RX का वो क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप है तो इसका रेट ज़्यादा होगा इससे
इसका ज़्यादा होगा इससे, इसका ज़्यादा होगा इससे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें PPS जो होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, वो उसको फेवर करता है। इसमें PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको फेवर करेगा। तो उसमें लिखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स, PAS फेवर्स, देखो PAS फेवर्स, PAS फेवर्स SN2। ठीक है, अब इसमें कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, फिर कुछ वॉल्डन इन्वर्जन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन वी विल टेक द एग्जांपल्स। ठीक है, तो और लास्ट पोर्शन यही करेंगे कि चलो लास्ट पोर्शन भी देख लेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो, ठीक है, CH3Cl है, अगर मैं इसे NaCN के साथ रिएक्ट करा दूँ, ठीक है, NaCN के साथ, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्या बनेगा यहाँ पे CH3CN। ठीक है, यहाँ पर एसीटोन होना ज़रूरी है, या DMSO एसीटोन, वट एवर इट इज़, लाइक इट नीड्स टू हैव सम काइंड ऑफ अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, देन अगेन मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ पर SH है, SH जो है काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब अगर ये आया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर, ठीक, यहाँ पे भी अगर मैं NaSH अगर ऐसे लिखता हूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे एसीटोन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगेन तुम ये मत बोलना सर आपने कल तो एसीटोन लिखवाया था वाटर के साथ में, अग्रीड आई डिड, लेकिन उसके साथ में नहीं लिखवाया था कि वहाँ पे यूँ समझ लो एक बूंद सी डाल दी हमने थोड़ा सा यहाँ, और वाटर वॉज द मेन सॉल्वेंट, वाटर मेन सॉल्वेंट था और उसमें एसीटोन या किसी और ऐसे उसकी थोड़ी सी बूंद डाल दी हमने, लेकिन यहाँ पे एसीटोन इज़ दी सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर कहीं नहीं है, वहाँ पे H2O/एसीटोन लिखा था, यहाँ पे वाटर कहीं नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, ये H जो है इधर आ जाएगा, PH तो ऐसे ही रहेगा, ये D ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर SH लग जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा, ये जो इन्वर्जन की बात होती है, कुछ लोग वैसे ये बोलना जो है, जैसे इसको बोल देंगे कि अगर R है तो ये S हो जाएगा, तो ये नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। R है तो S हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि R और S किस पे डिपेंड करता है, ये याद है, RS नॉमेनक्लेचर, R और S इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जितने भी हैं, है ना, ये जितने भी हैं, इनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसकी बात करें, यहाँ पर ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी है इसकी है, होना ये यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी प्रायोरिटी देखता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, 1 2 3, तो ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और इस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये उल्टा आर है, एस नहीं। क्यों, अगर मान लो एस को इसको अगर मेरे को सही में देखना है तो मेरे को एच को नीचे लाना पड़ेगा, डी को यहाँ लेके आना पड़ेगा, इसको इधर, इसको इधर। तो अगर तुम देखो यहाँ पर एच आ गया, यहाँ डी आ गया, ठीक है, तो क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 मतलब एस एंटी क्लॉकवाइज, और एक चेंज करने पे ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, एक चेंज किया ना मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर होगा इंस्टेड ऑफ एस। ठीक है जी, तो कहाँ थे हम, सॉरी, हाँ, तो लिखो इन्वर्जन मीन्स द ग्रुप विल लीव एंड अटैच, द ग्रुप्स विल लीव एंड अटैच फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। बस इतना मतलब होता है कि आई अगर यहाँ से निकला है तो इसके ऑपोजिट साइड पे एस एच लग जाएगा। इन जनरल आर अगर ये है तो ये एस बन जाएगा, ये है, ये ओके है, ये ट्रू है। अगर इन जनरल देखोगे 90-95%, 98% केसेस में क्या होगा, अगर ये आर है तो ये एस हो जाएगा, ये एस है तो ये आर हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसमें लीव एंड अटैच फ्रॉम बोथ फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, आर इन जनरली विल गेट कन्वर्टेड टू एस। ठीक है, आर विल गेट इन जनरल या आर जनरली विल गेट कन्वर्टेड इनटू एस, बट नॉट ऑलवेज, तो नेसेसरी नहीं है, बट नॉट ऑलवेज। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ इसको कि ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो हम कह दें कि ये नेगेटिव है, नो, नॉट एट ऑल, वी कैन नेवर से दैट। ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो एक कंपाउंड है,
जो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपाउंड है, इसका कोई लेना देना थोड़ी ना है, ये एक दूसरे के एंटिमर्स थोड़ी ना कि अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलूँ तो ये नेगेटिव होगा, नहीं, अगर कोई यहाँ पे बोलता है तो ये गलत है, ठीक है। तो वी कैन नेवर डिसाइड दी ऑप्टिकल रोटेशन, इसका अगर पता है एक्सपेरिमेंटली तो पता है, इसके बेसिस पे इसका नहीं पता कर सकते, इसके लिए इसको एक्सपेरिमेंटली फिर से देखना पड़ेगा कि भाई इसका कितना आ रहा है। तो इनके रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल के लिए के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो आर और एस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट होता है, उसका भी कोई लेना देना इन पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं होता। तो डी एल या प्लस माइनस जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक, मतलब एटलीस्ट इसका तो हमें थोड़ा बहुत कुछ आइडिया पहले से दिया ही होगा, लेकिन इसके बेसिस पे हम इसका कभी नहीं कर सकते। तो लिखो आर एस के बारे में तुम लिखा जनरली विल हैपन बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है, देर इज़ नो रिलेशनशिप, ऐसे लिखो देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन the rotation of PPL, there is no relation between the rotation of PPL by the reactant and the product, तो तुम ये लिख सकते हो कि अरे पॉजिटिव है तो ये नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, वी कैन नॉट डिटर्मिन इट, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया जाएगा, ऐसे अपने शब्दों में हिंदी में लिख लो, ठीक है। देन अगेन लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, लाइक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रूव करने के लिए, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, ठीक है, ये क्या है ME है और ये क्या है H है, ये Br है और यहाँ पर हमने एक बड़ा सा ग्रुप लगा दिया NME, ठीक है, NH2 लगा लो, NME की ज़रूरत भी नहीं है, CN आ गया, ठीक है, NH2 लगा दो इसमें, चलो ठीक है। हालांकि देन अगेन दिस, चलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे CN आता है, CN माइनस, तो क्या करेगा यहाँ पे, ये करेगा, ये इधर निकल जाएगा। तो अगर मैं बनाना चाहूँ क्या आएगा, NaCN एसीटोन, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर भाई साहब आ जाएंगे CN भाई साहब, और यहाँ पर तुम्हारा H आ जाएगा, यहाँ NH2 आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा, ठीक है। इसको NH2 नहीं NME2 कर दो, क्या कि ताकि ये फालतू क्वेश्चन ना आए कि सर इसके साथ कुछ होगा कि नहीं, ठीक है, अभी इसका समय नहीं है, ठीक है। NME2 समझ में आ रहा होगा, NCH3CH3, ठीक है, ओके। ना अगर तुम यहाँ पे देखो ये भाई साहब को देखो, ये यहाँ पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ही है, ये यहाँ पे है, तो जो भी आएगा इसको घुमाने से उसका ऑपोजिट होगा। अगर इसमें देखो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड इसकी है और थर्ड इसकी है। तो अगर तुम देखो ये कैसा 1 2 कैसा है, ये एंटी नहीं, ये क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है इसका मतलब क्या हो गया, ये एस हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब आर होता है, लेकिन क्योंकि ग्रुप वहाँ पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए, एक चेंज में यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आर आ रहा था तो ये एस होगा। सेम वे इसमें देखो, इसका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो इसमें भी क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एस हुआ। तो ये एस है, ये भी एस है, ठीक है, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, या कि नॉट ऑलवेज, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। लेकिन अटैक हमेशा पीछे से होगा, ये नेसेसरी है। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन से, ठीक है, और वॉल्डन इन्वर्जन से, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो वॉल्डन इन्वर्जन से पहले कि भाई अगर न्यूक्लियोफाइल और जो लिविंग ग्रुप है इनकी प्रायोरिटी सेम हुई, जैसे इसमें अगर तुम नॉट नेसेसरीली, ये भी मत लिखो, छोड़ दो, वॉल्डन इन्वर्जन लिखो। वॉल्डन इन्वर्जन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर जो चीज़ हुई है उसको 100 मतलब कि वो 100% होती है, वो प्रूव करने का एक तरीका है कि वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन साहब जो थे वो भी एक ऐसे ही पागल साइंटिस्ट थे, ठीक है, अपनी जीवन को छोड़ के ये सब चीज़ों के पीछे लगे हुए थे, ठीक। हालांकि कहा जा सकता है कि उनका यही चीज़ उनका जीवन थी, साइंटिस्ट लोगों की जीवन यही होता है। एनीवे, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था किस चीज़ के लिए, वो देखो, ठीक। तो व्हाट ही डिड इज़, उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से एक कंपाउंड लिया H, इसमें I था और यहाँ पर Me है और यहाँ पर C6H13 है। इसका मतलब ये हेक्साइल ग्रुप अलग से लगा हुआ है, लंबी चेन है, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने I यूज़ किया था वो 127, मतलब नॉर्मल जो उनका नॉन रेडियो एक्टिव I का जो क्या बोलते हैं इसको, नॉन रेडियो एक्टिव दिस आइसोटोप है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता जो 131 वाला, उसको लेके आता हूँ, तो उसका अटैक यहाँ होगा, ये भाई साहब निकलेंगे।
मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म नहीं दे रहा, बस इतना है कि NaI एसीटोन ये यूज़ किया गया। यहाँ पे देखा है फिंकलस्टाइन मैंने बताया था, फिंकलस्टाइन में यही तो हुआ था, फिंकलस्टाइन में I- आया था और कुछ और निकला था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये फिंकलस्टाइन वाली रिएक्शन ही मैंने इस तरीके से बनाई हुई है, समझ लो। हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, एक हैलोजन निकल रहा है, दूसरा हैलोजन अटैक कर रहा है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ आ जाएगा ना 131 और यहाँ ये H आ चुका होगा, ये तो Me रहेगा और ये क्या हो जाएगा C6H13। ठीक है, I-, ठीक, यहाँ पर I- जो 127 वाला है वो निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। तुम बोलोगे सर ये वाला आई निकलेगा क्यों? देखो भाई ये भी प्रेजेंट है तो क्या है, ये इसको हटा के ये बन सकता है। ठीक, और ये रिएक्शन जो है जब I- ये वाला थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट में बनने लगेगा तो क्या होगा, रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जाएगी। तो तुम देखोगे दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम विच कैन बी सेटअप, और सेटअप होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। ठीक है, तो लिखो इसमें इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई। यहाँ पे लिख लेना कि ये रेडियो एक्टिव होता है भाई। ठीक है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई एंड एज I-127- वो वाला, as the concentration of I-127- increases, ठीक है, increases, the rate of backward reaction also increases, the rate of backward reaction also increases, and after some time equilibrium is attained, after some time equilibrium is attained। ठीक है जी। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि ये दोनों के दोनों क्या मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, तुम बोलोगे हाँ सर देखो ये तो ठीक है, H इधर था वहाँ पे मिरर इमेज में, तो सर ठीक तो है तो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि ये आइसोटोप्स डिफरेंट है, ये 127 है, ये 131। तो ये एसेंशियली अलग कंपाउंड्स हुए, एसेंशियली ये अलग कंपाउंड्स हुए। लेकिन मज़े की बात क्या है कि वहाँ पर एक व्हेन ही मेजर्ड इट, जो पोलैरिमीटर है, पोलैरिमीटर की एक खामी की वजह से, एक कमी की वजह से ये एक दूसरे को वी कैन से दैट दीज आर इनएंटियोमर्स। क्यों? देखो पोलैरिमीटर के एक प्रॉब्लम होती है कि वो H के जो आइसोटोप होता है जैसे H और D है, इनको वो डिफरेंशिएट कर पाता है एज व्हाट, एज आइसोटोप्स। तो अगर मान लो मैं बात करता हूँ ये, तो इसको अगर भाई अगर मान लो वो आइसोटोप्स को डिफरेंशिएट ना करे तो D को H के जैसे ट्रीट करेगा, तो ये नॉन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव आता है अकॉर्डिंग टू पोलैरिमीटर। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव आता है, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं इसके साथ करूं, तो अकॉर्डिंग टू पोलैरिमीटर ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर होगी बात। तो इसके लिए तो पोलैरिमीटर कर पाता है काम, लेकिन इन सब के लिए काम नहीं कर पाता। ठीक है, ये और ये सेम ही है उसके लिए, ये और ये भी सेम है उसके लिए, ये और ये भी सेम है उसके लिए, और Cl35 और ये सेम है उसके लिए, ये भी सेम है उसके लिए। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन है आर दीज इनएंटियोमर्स, तो सिंपल आंसर इज नो, सिंपल आंसर इज नो। बट लिखो, बट पोलैरिमीटर हैज़ अ फ्लॉ, पहला पोलैरिमीटर हैज़ अ फ्लॉ दैट एक्सेप्ट फॉर H and D, except for H and D, it is not able to differentiate between any other pair of isotopes. It is not able to differentiate between any other pair of isotopes.
ठीक है जी, तो एग्जाम्पल तुम देख ही चुके हो, गॉट इट। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इफ़ आई कॉल दिस स्ट्रक्चर एज 1 एंड दिस स्ट्रक्चर एज 2, ठीक है, ये दोनों के दोनों इनैंशियोमर्स होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोलैरिमीटर। तो लिखो स्ट्रक्चर 1 and 2 विल बी कंसिडर्ड इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, स्ट्रक्चर 1 and 2 विल बी कंसिडर्ड इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो तुमने इक्विलिब्रियम देखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो इसका जो रोटेशन है वो +θ डिग्रीज है, मान लो +θ डिग्रीज है, ठीक है। तो क्योंकि ये इनैंशियोमर है तो इसका कितना होना चाहिए, -θ डिग्रीज। क्लियर होगी बात, मैं अज्यूम करने के लिए बोला, अगर ये +θ डिग्रीज है तो ये -θ डिग्रीज होगा क्योंकि दोनों इनैंशियोमर्स है, ठीक, ओके। नाउ इसमें अगर इसका अमाउंट और इसका अमाउंट इक्वल हो जाए तो टोटल नेट क्या हो जाएगा, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन 0 आएगा, और इसमें जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो हम क्या कहेंगे, 100% रेसिमिक मिक्सचर है, 100% रेसिमाइजेशन है। क्लियर होगी बात। लेकिन रिएक्शन कितनी हुई है, रिएक्शन सिर्फ 50% हुए। मान लो ये 100 थे, ठीक है, उसमें से 50 तो इसमें कन्वर्ट हो गए, और यही समझ लो 50 इसमें कन्वर्ट हो गए, 50 इसमें रह गए, इसी में रह गए, क्योंकि कन्वर्ट तो थोड़े ज़्यादा भी होंगे, लेकिन क्या हुआ होगा, ये धीमे धीमे वापस भी तो आ रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, तो उस इक्विलिब्रियम में 50 ये और 50 ये मान लो। तो अगर 50 ये हैं 50 ये हैं तो 50 तो बच गए, सिर्फ 50 कन्वर्ट हुए, तो हम कह सकते हैं 50% रिएक्शन हुई है। लेकिन रेसिमाइजेशन 100% हुआ है। क्यों? क्योंकि रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट है उसमें एग्जैक्टली हाफ जो है एक रोटेशन वाला होगा, और एग्जैक्टली हाफ जो होगा वो दूसरे रोटेशन वाला होगा। तो रेसिमाइजेशन यहाँ पे 100% हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखो नाउ इफ एट इक्विलिब्रियम, नाउ if at equilibrium 50% of 1 and 50% of 2 are present, 50% of 1 and 50% of 2 are present, 50% of 1 and 50% of 2 are present, then we can then the optical rotation, then the effective optical rotation will be 0, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम में साथ साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम अल्फा विल बी 0 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, 50% फर्स्ट एंड 50% सेकेंड, तो 100% रेसिमाइजेशन, हाँ है ना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 50% रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। और एक और चीज़, जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव पार्ट इसमें आ रहा है तो 50% ऑफ द रिएक्शन विल बी रेडियो एक्टिव, 50% या 50% ऑफ द रिएक्शन क्यों बोलना चाहिए, 50% ऑफ द प्रोडक्ट भी नहीं बोल, कैसे बोलें इसमें, जितने भी 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लेट्स से 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव, 50% नॉन रेडियो एक्टिव, तो 50% रेडियो एक्टिविटी हो गई है, ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटी हो गई। तो इससे प्रूव क्या होता है वो चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ की, जब ऑब्जर्व किया गया तो ये निकल के आया, और उसने अज्यूम क्या किया, या उसने बोला, एक लॉजिक जो दिया, उसने बोला अगर 100% पीछे से रिएक्शन हो रही है, 100% पीछे से अटैक हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे 50% ये रहेगा, 50% ये रहेगा। मान लो 100% यहाँ से ना हो रहा था, थोड़ा आगे से भी हो रहा होता, ठीक है, तब क्या होता कि एक ये वाला जो होता थोड़ा ज़्यादा होता, ये वाला थोड़ा ज़्यादा होता, वो वाला थोड़ा कम होता, तो शायद 60% 40% होता, कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो अगर उसके लॉजिक के हिसाब से ये दोनों 50% तब होंगे जब ये 100% पीछे से अटैक करेगा, और वही आया भी 100% 50%, हाँ सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, 100% पीछे से अटैक होगा तभी ये 50% ये रहेगा, 50% ये रहेगा। और इसका प्रूफ क्या है, अगर दोनों 50% होंगे तो अल्फा 0 होगा, और एक्चुअली में अल्फा 0 आया भी है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 100% पीछे से अटैक हो रहा है। तो लिखो
वी कैन से दैट 100% अटैक इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बिहाइंड. ठीक है, वी कैन से दैट 100% अटैक इज टेकिंग फ्रॉम दी बैक साइड. ठीक है, क्लियर होगी बात. अच्छा, अगर मैं रेट की बात पूछूं तो रेट यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन का रेट मान लो R1 है, इसका रेट मान लो R2 है और इसका रेट मान लो R3 है. तो हम कह सकते हैं कि भाई रेशिमाइजेशन क्या हो गया, जब तक ये 50% हुआ ये 100% हो गया, मतलब इसका रेट डबल था और इसका रेट सेम था. तो R1 और 2R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू 2R3. ये एक रिलेशनशिप है जिसमें जेई में क्वेश्चन आए हैं. ठीक है जी, क्लियर इनफ. देन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. इक्विलिब्रियम 50% हो गया, इक्विलिब्रियम पे सब कुछ हो गई. ठीक है जी. और NaI क्यों यूज़ किया था, क्योंकि NaI इज सॉल्युबल इन एसीटोन, बाकी नहीं होता. ठीक है, NaCl NaBr वो हम ऑलरेडी फिंगरस्टाइन रिएक्शन में देख चुके हैं. ठीक है, कुछ अब जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड देन वी विल सी समरी भी देंगे इन दोनों की, और रिएक्शंस का जो वो है वो मैं बता दूंगा. ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई. जल्दी एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा इसमें जोर लगाने का है ही नहीं. ठीक है जी, खट्टा खट देखेंगे. ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यही रिएक्शन अगर मैं OH माइनस, ठीक है, और DMSO में करा दो. अब DMSO क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे SN2 होगा. मैं साथ साथ लिखता चला जा रहा हूँ, SN2. ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, H PH Me और यहाँ पे OH आ जाएगा. लेकिन अगर यही रिएक्शन में H2O या एक्वस NaOH के साथ कराऊँ, ठीक है, यहाँ पे SN1 आएगा. तो क्या बनेगा, दोनों बन जाएंगे, OH H PH Me प्लस H OH PH Me. ठीक है, यहाँ क्या है, रेसिमाइजेशन. ठीक है जी, क्लियर है. तो मैं दोनों के लिए बनाऊंगा. यहाँ पे रीट्रेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि भाई यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फर्स्ट 1 डिग्री और CH3 वाले के लिए तो SN2 होगा, 3 डिग्री के लिए SN1 होगा, और सेकेंड डिग्री में न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द सॉल्वेंट प्ले द रोल. ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पे दोनों हम लेके चलेंगे. ठीक है, अगर मान लो मैं NaSH की बात करता हूँ इन DMSO, ठीक है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी. और अगर मैं H2O बोलता हूँ एसीटोन में, तो क्या होगा, यहाँ पे SN1 होगी विद रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा. तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये भाई साहब इधर लगा देंगे SH. ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये और SH होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट मान लो ये है हमारे पास, तो इसमें भी तुम देखोगे दो रिएक्शन किससे है, लेट्स से ठीक है, और एसीटोन में तो ये SN2 होगी डेफिनेटली. और यही रिएक्शन अगर मैं ETOH के साथ करा दूँ, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दूँ, तो SN1 होगी. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल इसको रिप्लेस करके विदाउट रीअरेंजमेंट यहाँ पर OET लग जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा और इधर पे OET लगेगा. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मतलब सिमिलर टाइप के, नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पे ET है. ठीक है, अगेन
ये देखो, अगर मैं इस वाले में करता हूँ तो ये भी SN2 होगा। अगर मैं एक्वस NaOH लेता हूँ, ठीक है, तो ये SN1 होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर SN2 हो रहा है तो H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, तो OH PH H D H Me, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर PH Me, इधर OH D H H H OH और H D Me PH, ये क्या कहलाएंगे, डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है। देन अगेन ये हो गया, ठीक है। लेट्स से दिस, मान लो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कंडीशंस अगर हम इस तरीके की कर दें, जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड है। अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन कराता हूँ KSH के साथ, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और DMSO में करा रहे हैं हम इसको, तो डेफिनेटली ये SN2 रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन देगा तो सिंपल यहाँ पे आके तुम्हारा SH लग जाएगा, ठीक है, CH2SH, ठीक है। अगर द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इसके, अगर मान लो Br यहाँ पे भी है, मान लो इस तरीके से है, Br यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो जो इधर प्रेजेंट होगा एल्काइल वाले में वो रिप्लेस होगा, ना कि ये, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम वे अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर अगर मान लो मैं सेम K+SH के साथ रिएक्शन करा दूँ DMSO, तो क्या होगा, SN2 ही होगी, और ये Br मतलब निकलेगा ना, तो क्या होगा, H आगे आ जाएगा क्योंकि पीछे की साइड से अटैक होगा, H आगे आ जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, Me, ठीक है। H तो बाहर की तरफ आ जाएगा अभी, और जो ये है SH ये पीछे की तरफ आ जाएगा। गॉट इट, ये सारी रिएक्शंस होंगी, गॉट इट। अच्छा, अब कुछ एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो तुम्हें कभी ऐसा करना हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हुए तुम्हें चेंज करनी हुई चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हुए चेंज करनी हुई चीज़ें, तो कैसे करोगे। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ PH है, ठीक है, यहाँ पर Cl हो गया, Me हो गया और H हो गया। अगर मुझे इससे ये चाहिए HOMe PH, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई, जैसे मान लो ये करता हूँ MEONA+, ठीक है, एसीटोन में, या DMSO मान लो, तो यहाँ पे SN2 होगा। SN2 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, H इधर चला जाएगा, OMe इधर लगेगा, तो इसका इनएंशोमर आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी डू इज़, पहले हम यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा, I NaI एंड एसीटोन, ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो PH लगेगा, Me लगेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और रिएक्शन करा दी, वो भी SN2, तो ये भी SN2 है और ये भी SN2 है, तो यहाँ पर सेकेंड इन्वर्जन हो गया, तो H फिर से इधर आ जाएगा, OMe इधर लग जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे दो इन्वर्जन हुए, तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन, याद रखना, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन हमेशा रिटेंशन होता है, ठीक है जी। और इन्वर्जन प्लस रिटेंशन हमेशा रेसिमिक मिक्सचर होता है, ये ध्यान से लिख लेना इसको, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन इज इक्वल टू रेसिमिक मिक्सचर।
ठीक है, तो ये फिर से दब गया था अभी, यही वाला क्यों दबता पता नहीं। ठीक है, नाउ जल्दी से इसको वो कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? 1:05 हो गया। आई थिंक दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सारा ही मिटा रहा हूँ ये। ठीक है, SN1 SN2 को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है सब चीज़ें, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें ना भी याद रहें तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, मतलब ये रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। चाहे तो तुम इसे एक अलग से पेज में लिख लो। यहाँ पर तुम्हारा SN1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा SN2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे वो प्रॉपर्टीज़ आएंगी जिसके बेसिस पे मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। तो एक एक करके सब चीज़ें लिखते हैं। पहला, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन इसमें क्या होती है? पहले RH, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ठीक है, इधर क्या बनता है? R+ बनता है। ठीक, और इधर पे फिर R, इसका अटैक हो जाता है, यहाँ पे RNU बन जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया, ये RDS हो गया। ठीक है, तो ठीक, दिस इज SN1। SN2 क्या होगा? RH। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? तो इधर पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर बेसिक ये होता है। ठीक है, और ये तुम्हारी SN2 हो गया। गॉट इट? नाउ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन है। सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है? पेंटावेलेंट TS, नो रीअरेंजमेंट। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? इसमें वीक होना चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर PPS होना चाहिए, यहाँ पर PAS होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। अब बात करते हैं स्टीरियो की। स्टीरियो केमिस्ट्री जनरल, इन जनरल बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, 50% इन्वर्जन, 50% क्या कहते हैं इसे, रिटेंशन। हालांकि रेसिमाइजेशन इज़ नॉट 100%, ये ध्यान रखना, नॉट 100%। ठीक है, अच्छा, स्टीरियो है, स्टीरियो के साथ में एक सेकेंड, रेसिमाइजेशन, स्टीरियो, इसमें क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है, इसमें 100% होता है। ठीक है, स्टीरियो। अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा करते हैं, रुको, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो कुछ इस तरीके का होता है ना? 2 TS बनती है, एक RI बनता है। तो ये R हो गया, ये P हो गया, ये RI हो गया, और ये TS2 हो गया, और ये TS1। तो इन जनरल है, मतलब 3 भी बन सकता है, कल हमने देखा ही है। और इसमें अगर हम देखें तो ये इन जनरल इस तरीके का होता है। यहाँ पे TS बनता है, यहाँ पे रिएक्शन हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये PE हो गई, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये PE। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी जो EA होती है वो लो होती है, इसकी हाई होती है। अब हाई होने की वजह से क्या होगा? हमें टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर लो पे काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो SN1 प्रेफरेबल होगा, और अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो SN2 प्रेफरेबल होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें ये लिख सकते हो बिटवीन SN1 एंड SN2, बिटवीन SN1 एंड SN2, SN1 विल बी प्रेफर्ड, SN1 विल बी प्रेफर्ड। ठीक है जी, अब जो रेट है, रेट लास्ट लिख लो। रेट क्या होगा भाई? यहाँ पे 3 डिग्री का 2 डिग्री से 1 डिग्री एंड CH3, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पे
यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो आर एक्स का रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स। यहाँ पे क्या होगा, आर एक्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, क्लियर इनफ, गॉट इट। ठीक है, ऐसा करते बाकी वाली चीज़ें आगे के लिए रहने देंगे। एक पर्टिकुलर चीज़ बताता हूँ, एक पर्टिकुलर तुम्हारा इसको देख लो, इसको फोटो क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक ग्राफ बना के बता रहा हूँ तुम्हें, जिसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखेगा जो हम हमेशा बोलते आए हैं। देखो, अगर मान लो मैं रेट की बात करूँ और मैं यहाँ पे आर एक्स की बात करूँ, लेट्स से कि यहाँ पर CH3 वाला है, CH3X, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है और यहाँ पर 3 डिग्री है। तो लेट्स से इधर पे अगर मान लो SN1 है ना, और यहाँ पर SN2 है, ठीक है। तो SN1 का जो रेट होता है वो इस तरीके से घटता है कि 3 डिग्री पे हाई है, 2 डिग्री पे आते आते लो हो जाता है, 1 डिग्री और CH3X के लिए तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये भाई साहब इधर इसके लिए हाई होगा और आते आते यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे आके इनका ना एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है कि भाई ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर देते हैं कि भाई सेकंड वाले के लिए कि भाई या तो तू ले जा या तू ले जा। SN1 भी सेकंड वाले के लिए करना नहीं चाहता उसको, और SN2 भी जो है वो सेकंड वाले के लिए, सेकंड डिग्री के लिए बोल रहा हूँ, सेकंड डिग्री वाले के लिए नहीं करना चाहता। तो दोनों एक दूसरे को ठेल रहे हैं कि तू कर ले। तो यहाँ पर वही मैंने बोला ना कि जब डिग्री पे आके पंगा आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं इसको फिर अफेक्ट करती हैं। तो जैसे जिस तरफ को वाला ज़्यादा होगा, मतलब अगर मान लो SN2 वाली कंडीशन ज़्यादा है तो SN2 वाला प्रोडक्ट मिलेगा, अगर SN1 वाली कंडीशन तो SN1 वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियली के ध्यान रखना, इंडस्ट्रियली SN2 वाला जो प्रोसेस है या मैकेनिज्म है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट, प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट आता है, जबकि उसमें क्या है, SN1 में 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिक्सचर आ रहा है, तो उसको फिर सेपरेट करना एक अलग प्रोसेस होता है, अलग पैसा लगता है उसमें। गॉट इट, ठीक है। तो इसमें लिख लो, फॉर 2 डिग्री बोथ वांट ईच अदर टू टेक द रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब SN1 चाहता कि SN2 ले ले, SN2 चाहता कि ये ले ले, मतलब दोनों में से कोई लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो 2 का जो रेट होता है हमेशा लीस्ट होता है। तो अगर मैं अमंग दीज बोलूँ तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, SN2 वाले होते हैं, ये वाला SN1 वाला होता है। तो अगर मैं बोलूँ CH3X का जो रेट होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, इसका 2 से ग्रेटर होगा। ये क्यों होता है ग्रेटर, बिकॉज ऑफ SN2। और इस वाले का 3 डिग्री का इससे ग्रेटर होगा बिकॉज ऑफ SN1। तो इसका स्लोएस्ट रेट होता है, ठीक है, स्लोएस्ट रेट होगा। ठीक है, इस केस में न्यूक्लियोफाइल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। न्यूक्लियोफाइल हियर डिसाइड्स SN1 और SN2। इसके केस में न्यूक्लियोफाइल की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, SN2 SN1 इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।